ओम नमः शिवाय। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कर्म के बारे में। कर्म क्या होता है? बहुत से लोग आज इस दुनिया में परेशान हैं। बहुत से लोग बोलते हैं भगवान का हम करते फिर भी हमें तकलीफ होती है। बहुत से लोगों का कहना है हम अच्छे कर्म करते फिर भी हमको बुरे ही फल मिलते हैं। क्या है इसके पीछे का कारण? आखिर क्यों ऐसा होता है आपको पता है? यदि आपके कर्म अच्छे हो तो आपको फल भी अच्छा मिलता है। यदि आपके कर्म बुरे हो तो आपको कर्म भी बुरा मिलता है। कर्म बुरा तो फल बुरा, कर्म अच्छा तो फल अच्छा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप कर्म अच्छे हैं लेकिन फल आपको बुरा मिलता है, क्योंकि वो उस कर्म में भी बुराई है। वो जो कर्म कर रहे हो बुराई के लिए कर रहे हो, इसके लिए आपको बुरा फल मिल रहा है। कभी कभी ये भी होता है। यदि आपको कर्म अच्छे कर रहे हो तो आपको सब अच्छा होगा। यदि बोलते हैं ना, यदि कर्म तेरे पावन है सभी, डूबेगी नहीं तेरी नाव कभी। तेरी बाह पकड़ने को वो भेष बदल के आएगा, पता नहीं किस रूप में आकर शिव शंकर मिल जाएंगे। तो यही है, कर्म अच्छे हो गए तो भगवान स्वयं आपको मदद करने आता है। आप भगवान की पूजा करो ना करो, लेकिन कर्म आप अच्छे करो। यदि आप कर्म अच्छे करते हो फिर भी भगवान प्रसन्न होते हैं, क्योंकि कर्म अच्छे करने से ही भगवान की प्राप्ति होती है। यदि आपको लगता है आपने बहुत बुरे कर्म किया, आज तक आपने सब कुछ बुरा किया है, लेकिन अब से अगर आपने भगवत प्राप्ति का मार्ग, आपसे अगर आपने नाम जप करना शुरू किया, नाम जप, हर रोज आपको नाम जप करना है। चाहे आप ओम नमः शिवाय करो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः करो, या फिर आप राम जी का जय श्री राम 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 करो, या फिर कृष्ण देव जी का करो जो ओम श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। चाहे आप इस मंत्र का जप करो, आप किसी भी मंत्र का जप करो, लेकिन आप मंत्र का जप करो। यदि आप इसको करते हो, आपको प्रतिदिन ज़्यादा नहीं, 108 108 पर डे। यदि आपको आप भूल जाते हो आपने कितना जप किया है, तो आप एक रुद्राक्ष की माला भी ले सकते हो। आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये रुद्राक्ष की माला है, आप देख सकते हो। ये रुद्राक्ष की माला है। यदि आप इसको जप करते हो, देखिए, इसको ऐसा पकड़ना है आपको, ऐसा ऐसा। ये दो उंगली के बीच में, और इससे इस सेंटर वाली उंगली है ना, इससे आपको ऐसा करना है। ऐसा देखिए, आप देख सकते हो, देख सकते हो आप। ऐसा इसको आपको एक बार आपने हाथ में लिया इस माला को, तो आपको कंटिन्यूअसली इसका जप करना ही है। मतलब आपने हाथ में लिया, आपने एक महीने को जप किया और रख दिया, ऐसा नहीं करना है। यदि आपने लिया है तो आपको ऐसे करते करते ही रहना है। चाहे आप तुलसी की माला लीजिए या रुद्राक्ष की, आपको उनसे भी माला ले। विदाउट माला भी आप कर सकते हो, बिना माला के भी आपने किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आपको करना है। नाम जप सबसे बड़ी ताकत है। आप भयानक से भयानक परिस्थिति में भी फंस जाओ, आप कुछ भी कर लो, लेकिन यदि आप नाम जप करते हो तो आपके अंदर वो क्षमता रहेगी कि आपको भयानक से भयानक परिस्थिति में भी आप खड़े होगे, उसका सामना कर सकोगे। ये शक्ति है नाम जप में। नाम जप में इतनी शक्ति है कि स्वयं काल भी नाम जप जो करता है उनको डरता है। मतलब आपकी मृत्यु भी आपके पास आने से डरती है, इतना शक्ति है नाम जप में। यदि आप नाम जप करते हो तो आपकी बीमारियां भी ठीक होगी, चाहे वो कि बड़ी से बड़ी बीमारी हो। बहुत लोगों की बीमारियां ठीक हुई है नाम जप से। आप जब नाम जप करते हो तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, और नाम जप मतलब वो पॉजिटिव नेम है। वो आपके अंदर जाता है जब आप मतलब आप बोलते हो ना, जैसे कि देखो, ओ नमः शिवाय। यदि आप इसको ओम ऐसा, इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाते हो पूरा, जितना आप खींच सकते हो ओम को उतना आपको खींचना है। आप जितना उसको खींचोगे उतना आपके अंदर वाइब्रेट होगा। और आप देखोगे, यदि आप प्रतिदिन 108 जप कर रहे हो तो आपको किसी भी की भी ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही भगवान को प्राप्त कर सकते हो। देखिए, ये एक माला मैंने आपसे बात करते करते भी जप कर ली, लेकिन इसको, और आपको अगर फिर से माला करनी है तो आपको इसको ऐसे घुमाना है। देखो, ऐसे 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 है ना, ऐसे पकड़ा है ना, तो ऐसे इसको घुमाना है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे घुमाना है, ऐसे। मतलब जो आप जब करके आए हो ना, इधर से स्टार्ट करना है, बैक साइड से। आपने अगर इधर से जब किया है, ये ख़त्म होगा, यहाँ तक आएगा बराबर, ये यहाँ तक आएगा बराबर। तो इसको आपको है ना ऐसे घुमा के ऐसे करना है, फिर जब करना है स्टार्ट। और फिर माला जब होने के बाद इसके ऐसे पैर छूने, फिर आपको इसको रख देना है। यदि आप इसको करते हो, ये माला को जब करते हो प्रतिदिन, तो आपको
यदि आपने हर रोज़ 108 जप कर लिया बराबर, आप 108 जप करते हो तो आपको भगवान अवश्य मिलेगी। यदि आपका हर रोज़ सुबह शाम आपने कुछ दिन शाम को किया, मानो कुछ दिन सुबह कर लिया, मानो कुछ दिन आप जब मंदिर में जाते दोपहर को, इवनिंग, कभी भी आपने कर लिया, यदि आप ब्रह्म मुहूर्त में करते हो तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप करते हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उस समय धरती पर दैविक शक्तियाँ आई होती है, अवतरित हुई होती है, ऊपर से नीचे आती दैविक शक्तियाँ ब्रह्म मुहूर्त में। ब्रह्म मुहूर्त में होता क्या है, सब लोग सोए रहते हैं बराबर, सब लोग ऑलमोस्ट 4 बजे सोए रहते हैं, जो योगी है, साधु है, ऋषि है, मुनि है, तप करते हैं, वो सब जागते हैं। क्यों? तब है ना दैविक शक्तियाँ आती है, तब सब लोग सोए रहते हैं, तो सब अपने सपनों में रहते हैं, आप सपना देखने में खोए रहते हैं। ऑलमोस्ट सबको सपने आते हैं, वो सुबह 4 बजे आते हैं, 3 4 बजे 5 बजे ऐसे सपने आते हैं। तो वो सपने जो देखते हैं वो टाइम पीरियड में उनका ध्यान जो होता है, उनका जो कनेक्शन होता है, वो उनकी जो आत्मा होती है वो सपनों के पीछे भागती है। उसी समय अगर आप जाग कर भगवान का ध्यान करते हो तो आपका कनेक्शन भगवान से डायरेक्ट स्पीड में होगा और जल्दी होगा और ज़्यादा देर तक रहेगा। इसलिए बोलते हैं कि उस समय ज़्यादा लोग सोते हैं। उस समय आप यदि जॉब करते हो, ओम नमः शिवाय, यदि ओम का भी करते हो, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको प्रतिदिन करना है। यदि आप प्रतिदिन करते हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अलग से, ना पूजा ना कुछ, आपको सिर्फ नाम जप किया आपने, भरपूर है, भगवान के आगे नतमस्तक भी हो गए, भरपूर है। यदि नाम जप करते हो प्रतिदिन 108 सुबह किया तो अच्छा है। मतलब आप जब धीरे धीरे करते जाओगे ना, सुबह शाम कभी भी, तो आपने सुबह किया है तो कुछ दिन बाद आप सुबह भी करो, शाम को भी करो, 108 बार सुबह, 108 बार शाम, 5 मिनट लगता है, ज़्यादा टाइम भी लगता नहीं। यदि आप नाम ले लेते हो और आपको भागना नहीं है ऐसे, मतलब स्पीड स्पीड में नाम जप नहीं करना, यदि आपको लग रहा है कि आपको ज़्यादा करना चाहिए, आपके मन से आ रहा है कि मैं धीरे धीरे करूँ, धीरे धीरे करना है, वो मतलब वो नाम 108 खत्म करने के चक्कर में स्पीड स्पीड में नहीं करना है, आपको धीरे धीरे करना है। ओ धीरे धीरे आपको करते जाना है, धीरे धीरे करते जाना है आपको। यदि आपको लग रहा है और ज़्यादा करना है, आपके अंदर से भावनाएं उत्पन्न हो रही करने की, तो आप कीजिए, आपको जितना लग रहा है उतना कीजिए, लेकिन 108 आप कर सकते हो तो बहुत अच्छा है। 108 आप करते हो तो अच्छा है, 108 से कम मत कीजिए, लेकिन 108 करते हो तो अति उत्तम। भगवान का जब नाम है, आप एक बार दिल से ले लो या 1000 बार आप कभी भी ले लो, तो मतलब एक बार आपने दिल से लिया तो भगवान प्रकट हो गए, 1000 बार आपने लिया फिर भी नहीं होगे। क्योंकि नाम जब अगर आप डेली करते हो भगवान का, तो आपको धीरे से अंदर से आपकी जो आत्मा है, आपका जो परिवर्तन होगा वो बहुत अलग होगा। आप जिस काम को करने से डरते हो, आप जिस काम में फोकस नहीं होता है, उस काम को आप करने लगो, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन इतना ही होता है। जब आप ओम का जप करोगे तो आपके अंदर एक वाइब्रेशन कंटिन्यूअसली चलते रहेगा, आप किसी भी काम को करोगे तो वो आपके सहायता करते हैं उस समय। मैं आपको खुद मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं 3 4 5 ऐसे बैठ के नाम जप करने से भी मुझे मतलब नहीं बैठ पाता था, चंचल था, बड़ा विचित्र, लाइक नहीं बैठ पाते थे। जब हम जप करते थे तब नहीं बैठ पाते थे, 2 3 नाम जप कर लिए फिर खेलने कूदने चले गए, ऐसा होता था। लेकिन मैं बचपन से भगवान की भक्ति में हूँ, तो मुझे धीरे धीरे आदत लगी, तो आदत धीरे धीरे लगती है। यदि आप भगवान के भक्त हो, आपको पता है इसके बारे में, तो आप ज़रूर कीजिए और आप 10 लोगों को बताइए कि ऐसा करना चाहिए, और 10 लोगों को भगवान के मार्ग पर आप लाइए। यदि आपने उनको भगवत का रास्ता दिखा दिया, भगवत प्राप्ति का रास्ता दिखा दिया, तो इससे बड़ा पुण्य और कोई नहीं हो सकता, इससे बड़ा अच्छा बात और कोई नहीं हो सकता। आपको ये करना है। यदि आप ऐसा हर रोज़ बैठ के धीरे धीरे करते हो तो आप पाओगे कि आपका मन इतना शांत है, इतना शांत है कि आप इसके बारे में सोच भी नहीं पाओगे। आपको लगेगा कि इतना शांत क्यों लग रहा है। आपका जो आत्मा है उसका परिवर्तन होता है। और आपको यदि आप इसको डेली करते हो, 108 को बढ़ा के आप हर रोज़ देरी मंत्र बढ़ाते हो, डेली आप इसका जप ज़्यादा करते हो, तो आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान क्या होता है? जो आपके अंदर से आया हुआ, आत्मा से आया हुआ आत्मज्ञान। यदि बहुत से लोग ये मतलब जो अभी भी कुछ पढ़े नहीं है लेकिन उसको उनको आत्मज्ञान हुआ है, तो उनको पोथी पुराण वेद मंत्र सब उनको पहले से मतलब उनके अंदर से ही आते, वही होता है आत्मज्ञान की प्राप्ति। और आप जब ध्यान करते हो, आपको भले ही ये संसार में तो सब नश्वर है, पहली बात,
भले आपको लगता है पैसे से हम शांति पा सकते हैं, हमारा घर है तो हम शांति, हम पहाड़ों में जाएंगे तो शांति मिलेगी, हम यहाँ जाएंगे तो शांति, लेकिन शांति कब मिलेगी? जब आप ध्यान मगन हो जाओगे, प्रभु की भजन में भगन हो जाओगे, तब आपको परमानंद की शांति मिलेगी। परम आनंद, परम मतलब हमेशा के लिए, परमानंद की प्राप्ति ये कभी होती है जब आप भगवान के भजन में लीन होते हो। कौन से भी भगवान के, जैसे हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। यदि आप इसका भी जप करते हो, ये भी भजन है। यदि आप ऐसा भगवान की जो मतलब भजन होते हैं, जैसे ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि मंदारमाला कलिताल काले कपालमाला दिगंबराय दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। यदि आप इसका भी मतलब आप भगवान की पूजा कर रहे हो, आप इसको ये मंत्र को बोल रहे हो, ये भजन को बोल रहे हो, तभी आपको इतना आनंद की अनुभूति होती है ना। मुझे खुद एक्सपीरियंस है, जब मैं भगवान शिव का श्रृंगार करता था तो मुझे भी अंदर से इतनी अनुभव, इतना अच्छा लगता था कि मैं कर रहा हूँ भगवान का। सो आपको ये करना चाहिए, और आपको हर रोज़ आप करते हो तो ये आपका बढ़ते जाएगा। यदि आपका 10 लाख जॉब पूर्ण होता है तो आपको सपने में महादेव और माता पार्वती आपको सपने में साक्षात दर्शन देंगे, साक्षात दर्शन। यदि आप इसका 1 करोड़ के आसपास जप कर लेते हैं तो भगवान आपके सामने आएंगे किसी रूप में, साधु के या साधक के रूप में। यदि आप उसका 10 करोड़ मतलब आप करते ही रहते हो, करते ही रहते हो, आपको गिनना नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको मतलब समझ में आएगा कि आपका इतना इतना हुआ है। तो आप जितना जितना जप करते जाओगे, आपको ऐसा नहीं करना है कि इतना जप हो गया अब मैं रख दूंगा, आप भगवान तो नहीं आए। आपको करते रहना है। कई बार प्रभु परीक्षा भी लेते हैं, और प्रभु महादेव तो बहुत परीक्षा लेते हैं, तो परीक्षा तो बहुत होता है। यदि आप एक मंत्र बोलोगे तभी महादेव जी आ जाएंगे, आप 10 करोड़ बोलोगे तभी वो नहीं आ सकते, क्योंकि वो परीक्षा लेते हैं, उनको मन से पुकारा जाता है। तो आप हर एक मंत्र को ध्यान से प्रेम से बोलिए। कोई बोल रहा है कि आपको भगवान का इतने इतने देर करना है, ऐसा नहीं। आप मंदिर में जाओ, आपको लग रहा है इतना देर बैठना चाहिए, भगवान में समय देना चाहिए, भगवान के पास जाके आपको नतमस्तक होना चाहिए, तो आप कीजिए, ज़रूर कीजिए। और भगवान में, भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाने के बाद आप क्या बोलना है? ए महादेव, मैं तेरे दरबार का कल भी भिखारी था, आज भी भिखारी हूँ, और हमेशा तेरे दरबार का भिखारी ही रहूँगा, क्योंकि महादेव जी वही राजा है, वही स्वयं है, वही संपूर्ण है, वही आदि है, वही अंत है। इसलिए उनके सामने हमेशा नतमस्तक होना, कभी अहंकार की अनुभूति ना होने देना कि मैं भगवान से बड़ी हूँ। भगवान क्या है? भगवान सब कुछ है, मानो तो भगवान है, ना मानो तो पत्थर है। ऐसा सब लोग, यही है। ऐसा सब लोग कहते हैं कि भगवान क्या करते, भगवान हमारी मदद नहीं करते। तो सबसे पहली बात, जो भगवान का करता है, भगवान उनको हमेशा तकलीफ क्यों देता है? क्योंकि कभी कभार भगवान परीक्षा भी लेता है। और दूसरी बात तो हमारे पूर्व कर्म भी ये होते हैं, बुरे कर्म। इसलिए भगवान का अगर हम सेवा करते, तो चाहे पुराने कर्म कितने भी बुरे हो, भगवान उसको कम, मतलब यदि आपका कहीं पर आपकी अकाल मृत्यु है तो भगवान आपको सिर्फ गिराएगा वहाँ से, आपकी मृत्यु नहीं होगी। भगवान यहाँ तक बचाता है। इसे इसलिए ऐसे ही नहीं बोलते कि भगवत मार्ग में चलो, आपको दुनिया की सब चीज़ें मिल जाएगी। आप जब भगवत मार्ग में चलोगे, आपके पास सोना आएगा, धन आएगा, तभी आपको लगेगा नहीं कि मैं उसको लूँ, क्योंकि तब आप ये सब माया से निकल चुके होगे, इससे परे हो चुके होगे। तो आपको सिर्फ भगवत मार्ग में जाना है, और आपको हर रोज जप करना है। कौन से भी मंत्र का कीजिए। यदि आप मुझे पूछते हो तो कौन से मंत्र का करना है, मैं आपको एक ही मंत्र बोलूँगा, वो है ओ। वो आपको सिर्फ ओम ओम करते रहना है, तो आप अनुभवित होगे खुद से। और मुझे ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। आगे हम डालने वाले चक्रास के बारे में, हर एक चक्रा का मंत्र, हर एक चक्रा को कैसे एक्टिव किया जाता है, हर एक चक्र के बारे में, और हर एक स्पिरिचुअलिटी के बारे में। यदि आपको स्पिरिचुअल के बारे में, किसी भी भगवान मंत्र के बारे में और जानना है, मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको बताऊंगा।
हर हर महादेव।